आज समस्त गोपियां रथ के आगे लेके गई हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जब तक प्राण है तब तक मैं अपने कन्हैया को अपने से जुदा, अपने से अलग नहीं कर सकती। भैया समझ में आ रहा है ना? है सबको आ रहा है। चलिए पीछे वाले भैया, चाचा जी आपको आ रहा है ना? हाँ कोई बात नहीं, ना आए तो बता देना, हम 2 बार और बता देंगे। हाँ हम आपके बालक ही हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे जो नवयुवक है इनका मैं भैया, और हमारे जो बड़े बड़े उनका मैं बालक, ठीक है। इसलिए कोई संकोच नहीं। यदि कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर आपको ना समझ में आए पूछ, कोई बात नहीं, हमारा कर्तव्य है ये। हैं बालक हूँ कि नहीं हूँ? हैं हूँ। भैया कह रहे काई तू बालक बन गया तो घाटे में जाऊं कहीं हिस्सा न मांग ले, हैं? और हिस्सा मांगने में मैया मैं माहिर हूँ। पहले मैं ये सोचता हूँ हिस्सा मिले, कहीं से मिले, कोई गोद तो ले, हैं? तब हो। आज जैसे ही कन्हैया जाने लगे, आज सारी सखियां रथ के आगे लेके बोली हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। हम आपको नहीं जाने देंगे। आज बार बार कन्हैया समझाते हैं किशोरी श्री राधा रानी, क्योंकि राधे यदि आप हमारी भावनाओं को समझ गई तो सब लोग समझ सकते हैं। किशोरी यदि मैं मथुरा नहीं गया तो हमारी आगे की लीलाएं पूरी नहीं होंगी। और मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मैं ब्रजवासी और गोपियों इन ग्वाल वालों के बिना एक क्षण भी नहीं रहूंगा। आज कन्हैया मैया को प्रणाम करते हैं, बाबा को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, और सब ब्रजवासियों को प्रणाम करके किशोरी श्री राधा रानी को भी प्रणाम करते हैं। और कन्हैया क्या कह रहे हैं? श्री राधा कि कृष्ण लेता है, कन्हैया लेता है, ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करो। कि कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करो। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करे। याद ना करो मैया, याद ना करो, याद ना करो मैया, याद ना करो, याद ना करो मैया, याद ना करो, याद ना करो मैया, याद ना करो। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करो। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करो। सभी लोग ताली अवश्य बजाए हैं ना भाव से।
मथुरा नगरिया धनुषया जी की आई खबरिया धनुषया जी की आई खबरिया जाना है हमें मथुरा नगरिया जाना है हमें मथुरा नगरिया। कन्हैया अपनी मैया से क्या और ब्रजवासियों से क्या करें? हंस हंस के मैया हंस हंस के दे तो विदाई की मैया मोहे याद न करो जाते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद न करो याद ना करो मैया याद ना करो याद ना करो मैया याद ना करो देता है ब्रज से विदाई की मैया कोई याद ना करो देते हैं ब्रज से विदाई के मैया कोई याद ना करे। अंतिम शब्द में कन्हैया कह रहे हैं ब्रजवासियों से इधर उधर दिमाग मत दौड़ाइए। हमें ये लगता है साथ साथ आप लोग आते हो साथ साथ जाते हो, फिर ऐसी कौन सी बातें अधूरी रह जाती हैं जो यहीं करनी पड़ती हैं? या तो लिस्ट ज्यादा बड़ी होती होगी कि वहाँ नहीं हो पाती है, लिस्ट ज्यादा बड़ी होती है ना। देखो मोड़ भी ला रहे हैं। हाँ, रथ को पकड़ कर राधा रोवे, रथ को पकड़ कर राधा रोवे, सखिया आगे रास्ता रोके, सखिया जी रास्ता रोके, रथ को पकड़ कर राधा रोवे, सखिया आगे रास्ता रोके, सखिया आगे रास्ता रोके। हंस हंस कर हंस हंस कर दे दो विदाई, ओ मैया मोरी याद न करो, देते हैं जिसे विदाई
भगवान श्री कृष्ण समस्त ब्रजवासियों को छोड़कर ब्रज की गोपियां ग्वाल बाल सभा सबको छोड़कर आज अक्रूर के साथ जब मथुरा जा रहे हैं तो इधर नंद बाबा ने मन में विचार किया कि हमें भी मथुरा जाना चाहिए। आज नंद बाबा ने और ब्रजवासियों ने अपनी अपनी बैलगाड़ी सजाई और मथुरा की ओर चल दिए। जब बंधु मथुरा की ओर चल दिए तो इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज मध्य मार्ग में कृष्ण और बलराम को भूख लगी है तो इधर अक्रूर जी महाराज यमुना में स्नान करने के लिए चले गए। अक्रूर जी तो यमुना में स्नान करने गए, इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन कि कृष्ण और बलराम भोजन करने लगे तो जैसे ही अक्रूर जी के मन में भाव ये था कि कहीं मथुरा ये पहुंचेंगे तो कृष्ण और बलराम को कंस मार ना जाए। लेकिन जैसे यमुना में स्नान करने लगे, यमुना में गोता जैसे ही लगाई तो क्या कि जिस रूप में कन्हैया रथ पर विराजमान है वही रूप आज यमुना के अंदर कन्हैया देख रहे हैं। मन में भाव जागृत हुआ कि कन्हैया कोई साधारण नहीं, ये तो परब्रह्म परमात्मा है। कि ततस्तु वायकापित तयोर्वेशमकल्पयत विचित्रवर्णश्चैल राकल्पैरनुरूपतः। आज जैसे वो मथुरा में पहुंचे तो बेचारे और भी ग्वाल बाल आए, नंद बाबा भी आगे। आज कन्हैया बाबा नंद से कह रहे बाबा हमारा मन मथुरापुरी भ्रमण करे को है। बाबा ने कही लाला ये अपना वृंदावन नहीं तो मथुरा है, यहाँ यदि ऊधम करेगो तो नेक देर में झगड़ा है जाएगो, या मुझे तो तू मथुरा नगरी मत भ्रमण करे। लेकिन कन्हैया कह रहे हैं कि बाबा मैं भैया को बलराम भैया को लेके जाऊंगा, ब्रजवासी जाएंगे, मैं चौल लूंगा। आज समस्त ब्रजवासी और ताऊ भैया आज जब मथुरापुरी भ्रमण करने के लिए गए तो सबसे पहले रजक धोबी घाट पहुंचे। क्यों? बेचारी गाय चरा रहे थे जिस परिस्थिति में, उसी परिस्थिति में ग्वाल बाल सब आ गए। अब मान लो कृष्ण के तो मामा है मथुरा में, हम मान लो कोई भी अपनी नंसार माने ननिहाल जाएगा तो कपड़े तो सुंदर पहन के जाएगा ना, हैं? कि ऐसे ही चला जाएगा, अच्छे पहन के जाएगा। तो बोले भैया कपड़ा तो ही ना है तो तेरे मामा के घर कैसे चलूं? बोले चिंता मत करो, कपड़न की व्यवस्था कर देंगे। आज धोबी घाट पहुंचे, रजक से कही मामा राम राम, क्योंकि पहले नियम होता था कि जहां पर हमारे मामा का जो गांव है वो पूरा गांव ही मामा होता था, हैं? लेकिन अब तो अपने मामा से भी मामा मत कहो, हैं? ऐसा जमाना आ गया। तो आज जैसे ही कन्हैया ने कही मामा राम राम तो वो रजक वो धोपियों कह रहा कि अच्छा तुम ही हो कृष्ण? बोले हाँ। तो बोले ठीक है दूर रहना, नहीं तो जो महाराज कंस को कार्य करना है मैं ही ना कर दूं। और बंधुओं लाठियों से डंडों से प्रहार रजक करने लगा। लेकिन बंधुओं एक छोटा सा कन्हैया का सखा तोष नामक सखा ने कन्हैया की उंगली पकड़ी और कहने लगा कन्हैया तूने एक अपने पूतना वाले हाथन ने तो दिखा दे। और कन्हैया ने जैसे ही एक थप्पड़ रजक को मारा, रजक का गोविंदाए नमो नमः।